chemical reaction and equation. This is the first chapter of class 10th science. So the first question arises that what is a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन ऐसी कोई रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है, या तो स्टेट में चेंज आएगा, या कलर में चेंज आएगा, या कोई भी गैस इवॉल्व होएगी, या टेम्परेचर में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हम कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए मान लो ए प्लस बी से हमें क्या मिलता है, सी प्लस डी। ठीक है, या जैसे मान लो सॉलिड है, हमें मिल रहा है बाद में लिक्विड, या फिर हमें मिल रहा है लिक्विड से गैस, यानी या तो कोई भी स्टेट में चेंज आ गया, उससे अगर कोई नया कंपाउंड मिल रहा है, हमें नया कंपाउंड बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, उसके क्या होना चाहिए, कलर में चेंज आना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन होती है, या तो हमें उसको हीट देनी पड़ती है, या फिर क्या हीट इवॉल्व होएगी। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी रिएक्शन कैसी होती है, किसमें देनी पड़ती है, किसमें लेनी पड़ती है। एट इंट्रोडक्शन इतना हम समझ लेते हैं, कुछ भी हो टेम्परेचर में तो चेंज आता ही आता है। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर मान लो कोई भी एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, उससे हमें क्या मिलता है, एक नया कंपाउंड मिलता है, साथ साथ में क्या है, या तो उसके स्टेट में, कलर में, या फिर टेम्परेचर में चेंज आता है। Say, whenever chemical reaction occurs, the following observations can be made: change in state, change in color, evolution of a gas, and change in temperature. So, अगर जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, मैंने उसको एक फॉर्म दे दी, एक उसको मैंने इक्वेशन बना दी, जैसे हमारे मैथ्स में इक्वेशंस होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, उस टाइप से तुम कुछ रिलेट कर सकते हो। मैंने उसको क्या किया, उसको इक्वेशन में क्या है, उसको बदल दिया, चेंज कर दिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो हमने क्या समझा कि जो केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल इक्वेशन है, वो कोई दो चीजें नहीं है, वो एक सिंगल ही चीज है। केमिकल रिएक्शन जब हम किसी को बोल के बता दें कि भी ऐसा हुआ, या उसको एक हमने डेफिनेशन के रूप में लिख दिया, तो वो तो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। अगर उसको ही हमें मैथ के फॉर्मूला के रूप में हम लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन को जो एक लिखने का जो तरीका है, वो एक पर्टिकुलर तरीका है, ऐसा नहीं है हमने कुछ भी कर दिया। जैसे हम मैथ्स होता है, उसके अंदर हम प्लस माइनस, हमने एरर का यूज करते हैं, उसी टाइप से हम केमिस्ट्री के अंदर भी इसी हिसाब से करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, फ्लेम में उसको हीट करी, उससे क्या हुआ, उसके क्या है, पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको अगर जब हम लिख के देखते हैं, मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम किस में लिखते हैं, Mg। हमने इसको हीट किया, हीट हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, एयर की प्रेजेंस में, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो Mg प्लस में O2, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, साथ में क्या मिलता है हमें, हीट, या फिर जिसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चलो भी इतना ही समझ लो कि क्या होता है, मैग्नीशियम है, उसको हमने हीट किया और हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, वो क्या कर रही है, एक केमिकल इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम किसी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। जो ये वर्ल्ड इक्वेशन है, वो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे इसके क्या है, इसको सिंबल से रिएक्शन लिखी है, इसमें बाय नेम दे रखी है, बात एक ही है। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो एरो है, एरो के जो क्या है, राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर जो भी मान लो रिएक्टेंट है, उसको, जो भी मान लो एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसके नाम से ही समझने की कोशिश करो, रिएक्टेंट यानी जो रिएक्ट कर रही है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो एरो के लेफ्ट साइड में है उसको हम रिएक्टेंट बोल देंगे, और जो राइट साइड में है वो क्या है, हमें प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारी एरो होती है वो क्या है, डायरेक्शन को दिखाती है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको क्या हम दिखा देंगे,
रिएक्टेंट पे जो क्या है उसकी टेल हो जाएगी और हेड क्या हो जाएगा उसका प्रोडक्ट की साइड हो जाएगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये रिएक्टेंट हुए। जो नया सब्सटेंस हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या हुआ, प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट राइट हैंड साइड आर रिटन विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। हम उनके बीच में क्या डालेंगे, प्लस साइन। यानी जो रिएक्टेंट्स हैं इनके बीच में प्लस साइन होता है और जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर क्या होता है, प्लस साइन होता है। ठीक है, arrowhead point towards the product and shows the direction of the reaction। जो arrowhead है ये क्या दिखाता है हमें, डायरेक्शन, और इसका जो हेड होता है वो कहां पे होता है, प्रोडक्ट की साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो अभी हम इसी रिएक्शन को लेके चलते हैं, Mg प्लस O2 क्या हाँ बन रहा है MgO। इस साइड तो क्या है, एक है Mg, ठीक है 1 Mg है, और इस साइड क्या है 1 Mg है। ठीक है, अब नेक्स्ट O2, इस साइड क्या है, रिएक्टेंट में कितने हैं 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में कितना है 1। तो क्या बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, अनबैलेंस्ड। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमने एक वो पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो मास है ना तो वो क्रिएट हो सकता है ना ही वो क्या है डिस्ट्रॉय होगा, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट वो क्या है अपनी फॉर्म को एक से दूसरे में चेंज कर सकता है, बट क्या है उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस। एक और बात, जो ऐसी सिंपल रिएक्शन होती है ना अनबैलेंस्ड रिएक्शन, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने देखना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो चेंज नहीं होगा। इसको हम केमिकल रिएक्शन से किस तरीके से रिलेट करें, इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वल होने चाहिए। सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने आयरन लिया, ठीक है, Fe, आयरन को कैसे डिनोट करते हैं, Fe से। हमने इसको क्या वाटर में इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बनाया इसने, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। देखो इस साइड Fe1 है और इधर कितने हैं 3 ऑक्सीजन, इधर 1 है, इधर कितने हो गए 4, और इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 ही है। तो इसमें क्या है आयरन और उसके बाद में क्या है ऑक्सीजन, क्या है बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, अब इसको हम क्या करते हैं बैलेंस। फर्स्टली स्टेप 1 इसके अंदर क्या होता है कि हमने लिस्ट करना है क्या चीज कितने रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितनी है। जैसे मान लो हमने आयरन लिया, आयरन के अंदर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है 3। ठीक है, हाइड्रोजन एज इट इज लेना है, कोई भी चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज हमने लिस्ट कर लेना है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर क्या है 4। उसके बाद में हमने ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना है, स्टेप 2 में हमने ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो, रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम हो। ठीक है, इसके अंदर रिएक्शन के अंदर देखो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है। ये देखो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड दिख रहा है। हम इसको क्या कर लेंगे चूज, इसको हमने क्या कर लिया एन सर्कल, और इसको हम नेक्स्ट क्या करते हैं आगे फर्दर इसको हम इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें देखो हमने यहां से क्या लिया Fe3O4, ठीक है, कहां गया एक सेकेंड,
हाँ जी, तो इसमें हमने क्या लिया Fe3O4, और Fe3O4 में भी क्या सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने यहाँ देखा था ना ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्टेंट साइड ले ली और हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड ले ली। इनिशियली स्टार्टिंग में जो ऑक्सीजन है कितना है, इधर देखो 1, इनिशियली 1 है, फाइनली 4 है। इसको एज इट इज का एज इट इज हमने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में बैलेंस करने के लिए हमने दोनों को सेम करना है। एक साइड 1 है, एक साइड 4 है, इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट और इसमें क्या है, 4 हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन देखो एज इट इज है, यहाँ पे O4 था प्रोडक्ट में, तो हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि अब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन इसने क्या किया, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2। आयरन इधर 1 है और इधर कितने हैं, 3। आयरन और हाइड्रोजन वो भी क्या है, स्टिल वो भी बैलेंस नहीं है, तो इसमें से हम कोई भी एक को हम क्या है पकड़ लेंगे, उसके बाद में क्या है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल हमने हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट क्या हुआ हमारा, हाइड्रोजन। सेम वैसे की वैसे जैसे हमने अभी किया था वैसे ही करना है। इनिशियली कितना है, 4 2 जा 8, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हमने लेना है इधर 2। बैलेंस करने के लिए 8 और प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब जो हमने ऊपर जो रिएक्शन हमारी बनी थी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो लिखने हमने एज इट इज की एज इट इज। ठीक है, जहां चेंज करना है, जैसे मान लो यहाँ 2 है, हमने लगा दिया यहाँ पे 4, 4 2 जा 8 हो गया ना, जस्ट सी 4H2 ने 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 8। अब कई बच्चे कैसे करते हैं, इसको 4 + 2 कर देते हैं 6। ये इस तरीके से नहीं करते, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सो हम जो मान लो जहां पे भी चेंज आया है ना, मैंने उसको अलग स्केच से शो किया ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी आई कि कहां पे चेंज आ रहा है। ठीक है, हमने भी हाइड्रोजन को चेंज किया, हाइड्रोजन के आगे 4 लग गया। उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया था। अब हमारा क्या रह गया, आयरन। रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3। तो इसके अंदर क्या रह गया, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसके लिए हम क्या है, आयरन को ले लेंगे। इनिशियली 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं, 3। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत इजी है, जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, इतने हैं, इतने टॉफीज हैं, इतनी रहेगी, हमने कितने ऐड करनी है, इतनी हो जाएगी, उस तरीके से बिल्कुल इजीली हमने लेके चलना है इनको। ठीक है, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3। इस साइड तो हमारा क्या था, 3 ऑलरेडी था ही। उसके बाद में हमारा क्या हो गया, सारे के सारे हमारा स्टेप 4 में क्या है, बैलेंस हो गया। अब लास्ट क्या है, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, करेक्टनेस को चेक करना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन को लिख लेना है। उसके बाद में एटम्स को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में काउंट करके देखना है इक्वल है कि नहीं। तो जो हमारी क्या है, 3Fe + 4H2O क्या बना, Fe3O4 प्लस में 4H2O। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा क्या था, Fe + H2O, Fe3O4 प्लस में H2। काउंट करके देखते हैं, 3Fe, इधर भी 3Fe, 4H2O और इधर भी क्या है, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 है, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन इधर O है, आगे क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऑक्सीजन, इधर भी क्या है, O4। ठीक है, हमारा क्या होगा, सब कुछ इक्वल हो गया। 3Fe + 4H2O, Fe3O4 प्लस में 4H2। ठीक है, लास्ट में क्या कहते हैं कि हम जैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इक्वेशन को, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि टू मेक, मान लो कोई भी गैस है, लिक्विड है या एक्वस है। एक्वस मतलब एक क्यों, ठीक है, जिसको हम वाटर बोल देते हैं एक्वस, या सॉलिड स्टेट है, उसको हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। जैसे मान लो आयरन है, आयरन सॉलिड होता है ना, तो उसको हम लिख दिया ब्रैकेट में S। वाटर, जैसे इसमें H2 ब्रैकेट में गैसियस लिखा होगा। गैसियस का क्या मतलब है कि वो स्टेम फॉर्म में है। ठीक है,
इसकी वाटर की 3 स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस, यानी गैसेस फॉर्म में है। Fe3O4 ये भी क्या है, सॉलिड, और 4H2 क्या है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है वो भी क्या है, एज ए गैस, वो क्या है, उड़ जाएगी, यानी इसको डायरेक्ट में लिख दिया हमने गैस। जैसे कई बार हम टेम्परेचर रिडक्शन कंडीशंस भी लगाते हैं, उसको हम लगा सकते हैं, इसको हम लगाते हैं एरो के ऊपर। जैसे कि जैसे जो रिएक्शन है ना, बर्निंग ऑफ ए कोल, CO+H2O, ठीक है, ये तुम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। उसमें आप देखना, अभी हम रिएक्शन को हम आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। 340 एटमॉस्फेरिक हो गया, यानी क्या है, हम एटमॉस्फेरिक इसमें प्रेशर लगा रहे हैं इतना। जैसे मान लो ये गैस तुमने सबने देखी होगी या सुनी होगी, इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है। उसमें हम एरो के ऊपर सनलाइट लेते हैं, सनलाइट का मतलब क्या है, हीट आ रही है, वो भी एक तरीके से कंडीशन ही होगी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल क्या कैटलिस्ट हो गया। तो इस तरीके से जो रिएक्शन की कंडीशन है हम उसको भी शो कर सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स।